weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हम बात कर रहे थे अच्छी सोच की, खुश रहने की। अच्छा सोचा नहीं जाता, खुश रहा नहीं जाता, तो अब प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना होगा कि अच्छा सोचा कैसे जाता है, खुश कैसे रहा जाता है। ज़बरदस्ती ही सही हम इंतज़ार करते हैं सिचुएशन की या लोगों की या कोई भी अपनी मर्ज़ी की बात की कि ये मिलेगा, ये ऐसा होगा तो हमें खुशी मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, इंतज़ार नहीं करना। अब सीखना है, बिला वजह खुश रहने की कोशिश करनी है, बिला वजह अच्छा सोचना होगा। अगर हम वाकई अपनी ज़िंदगी में अच्छा चाहते हैं, अपने लिए बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे एफर्मेशंस कहते हैं। एफर्मेशंस वो होती हैं जो ख़ास जुमले होते हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं अपने मन में, अपने आप से। इस तरह की एफर्मेशंस आप लोग बना लीजिए, जैसे कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं शुक्रगुजारी में रहती हूँ। कई चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम कर रही हैं या परेशान आपको कर रही हैं, उसका ऑपोजिट जैसा आप चाह रहे हैं वैसी एफर्मेशंस आप बना लीजिए। सुबह उठें तो ये एफर्मेशंस रिपीट करें अपने मन में, दिन भर रिपीट करते चले जाएं। जहां आपको लगे कि किसी भी बात से आप हिले हैं, अंदर से आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं या आपकी नेगेटिव सोच अब स्टार्ट हो रही है, उसको उसी वक्त ही दफन करना होगा, उसको हटाना होगा। इन एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके, उन जुमलों का इस्तेमाल करके जो उसके टोटल ऑपोजिट हैं, जो आपको लो वाइब्रेशन से बचाएंगी। वरना अगर आप अपने आप को इस तरह से नहीं रोकेंगे, शुरू में लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो एक सोच के बाद दूसरी सोच का लूप बनता चला जाता है और इस तरीके से हम ना कई सोचें हमारी आ जाती हैं और वो सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। एक घंटा, एक दिन, कई दिन गुजर जाते हैं, फिर हम वो लूप में फंस चुके होते हैं और जब भी उस बात का ख्याल आता है या उस परेशानी के बारे में सोचते हैं या उस शख्स के बारे में सोचते हैं तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। अपने इस लूप को तोड़ना पड़ेगा, इस लूप को पक्का होने से बचाना पड़ेगा। कैसे? इन्हीं एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके बार बार अपने आप को बोलते रहे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, हमेशा अच्छा सोचती हूँ। 3-4 जुमले बना लीजिए और बार बार रिपीट करते रहे। नो मैटर व्हाट आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, कई बातें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन आपने अच्छा अपने अंदर रखना है और अच्छा और खुश रहने की कोशिश करनी है, सीखना होगा आपको। हाँ जी, आ जाते हैं आज के शो पे। काफ़ी टाइम के बाद आई हैं मिसेस खलील हमारे शो पर और इन्होंने मुझे याद दिलाया कि वाकई में इनके हाथ में काफ़ी जायका, मैं हमेशा कहती रही जब जब इनके मैंने खाने खाए, इनके हाथ के पके हुए। आज भी ये कुछ ख़ास रेसिपीज़ लेकर आई हैं आप सबको सिखाने के लिए। क्या क्या है, कुछ ना कुछ तो मुझे नज़र आ रहा है। बिरयानी कुछ बन रही है आज, चावल उबल रहे हैं, किस किस्म की बिरयानी है और इतने दिन कहाँ थी, क्या किया, क्या सीखा, क्या इरादे हैं, आइए ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खलील, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप किरण? आप बताइए, गायब हो गई, फिर कहाँ मसरूफ़ रही? बस थोड़ा सा बिज़ी थी। हाँ। और आप लोगों ने दोबारा मुझे इनवाइट किया और मैं दोबारा आई हूँ और इंशाल्लाह अब तो चलता रहेगा ये सिलसिला, लेकिन थोड़ा सा बिजी थी। हाँ, लोगों को खाना खिलाती रही होंगी हाँ, ना, पका कर खुश हाँ, करती तो रही होंगी। ये है। तो दावतें होती रही होंगी आपकी? वो तो चलती हैं, अगर अच्छा। मेहमान ना हो तो घर में भी चल रहा होता है, आपका सब कुछ चल रहा होता है। और वैसे भी मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि आपके बच्चे कुछ दावत वाले ही खाना खाते हैं। तो मेरे घर में ये नहीं होता कि मेहमान आए तो फिर वही। अच्छा। हाँ, बस वो बच्चों के लिए भी चल रहा होता है। डेली रूटीन में ही है दावत वाले खाने। मेरा ख्याल है ये बिरयानी जो है मेरे घर में हफ्ते में 2 बार ना बने, इसलिए तो माशाल्लाह सेहत अच्छी हो गई है, आपने देखा होगा। अच्छा, वैसे ये बिरयानी क्या क्या सिखा रही हैं आज आप हमें? आज बोनलेस फिश कढ़ाई है और स्मोक बीफ बिरयानी है, टिक्का बिरयानी है और क्रीमी पालक है। अच्छा। और चौथी डिश मोनोसलवा से रिलेटेड है। तो ये 4 डिशेस हैं। तो ज़रा हमें जल्दी ही करना होगा। नहीं, हमारे पास टाइम है, हम आपको बिल्कुल वो करवाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं कि आपने कुछ सोचा है? वैसे तो आप खिला ही रही हैं दावत वाले खाने सबको आम दिनों में ही, लेकिन कुकिंग के हवाले से कुछ ऑर्डर्स वगैरह लेने का, अब तो सब आपके खाने खा चुके होंगे जो। हाँ, इंशाल्लाह किरण मेरा है इरादा। अच्छा। क्योंकि बचपन से ही मेरा था कि मैं एक छोटा सा मेरा होटल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा।
और जब जब माशाल्लाह आप लोग ने भी बुलाया है और अच्छा सबको खाना अच्छा ही लगा मेरा, तो अब मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह स्टार्ट करना और है। क्या, अपने घर से ऑर्डर्स पहले लेना शुरू करें, इंशाल्लाह वो पक्के हो जाएंगे, फिर अपना रेस्टोरेंट भी खोल लें, छोटा सा कैफे खोल लें। इंशाल्लाह। और नाम क्या रखेंगी? अभी तो हाँ बच्चों ने सोचा है, बेटे ने सोचा है, स्मोकिन के नाम से सोचा है। स्मोकिन, हाँ ओके, स्मोकिन हॉट। हॉट आपकी तरफ से लगा लो। सही है। अच्छा जी, हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो बिरयानी से कर रहे हैं। बिरयानी से आ जाए कर रहे ज़रा, क्योंकि चावल के लिए हमने पानी रखा हुआ है, वो उबल गया है, वो भी चढ़ा देंगे। और ये बीफ की है जी, बीफ की है। अच्छा किरण, में बीफ यहाँ पर हाँ। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि हमें बीफ सही है, बॉयल करके ही लाना है, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये इनका पानदान देख लीजिए, इसमें पान नहीं है लेकिन इसमें मसाले हैं जो मिसेस खलील, ये घर पे भी आप करती हैं या खास हाँ शौक के लिए नहीं, लाई? घर में भी मेरा ये सामने ही पड़ा रहता है। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के मैंने बॉयल किया था। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। अच्छा, इसमें ये चाट मसाला है। अच्छा, ये चिली सॉस। अच्छा, देखें बिरयानी में अभी आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, ये मेरे पास ये क्या फूड है? कलर है। अच्छा, चाट मसाला है और आपने डाला है इसमें अदरक लहसुन। हाँ, फूड कलर। आपने इसमें डालूंगी सॉल्ट और पेपर, ये जो मेरा पानदान है अब काम आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। सही है। मुश्किल नहीं होती आपको? नहीं, मुश्किल नहीं। अच्छा, और ये क्या है? ये ब्लैक पेपर है। अच्छा, ज़रा चटपटा सा होगा, मज़े का होगा। अच्छा, लाल कुटी मिर्चें, ये कुटी मिर्च का इस्तेमाल। ठीक है। और सॉल्ट भी यहाँ पर कहीं होगा। नमक ये है। अच्छा, अच्छा, सॉल्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे। हाँ। क्योंकि बिरयानी में भी जाएगा, फिर कोरमा तैयार होगा उसमें भी जाएगा। अच्छा। और ये भी है, तो सॉल्ट का इस्तेमाल हमने। सही है। ये बस मिक्स किया। ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा कि आप कच्चे गोश्त में ये कर रही हैं। अच्छा। और उसके बाद आप उबाल लें। हाँ, आप इसे 1 घंटा इस तरह से रहने दें, उसके बाद आप उबाल कर और उसके बाद हम इसका स्मोक देंगे, इसलिए इसका नाम स्मोक्ड बीफ बिरयानी है। ठीक है। गरम मसाला भी है, सेवा मिर्च भी है, लाल कुटी मिर्चें भी हैं। हाँ, अब हम अदरक लहसुन, चाट मसाला और रंग थोड़ा सा। बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। हाँ, हम इसमें थोड़ा सा स्टीम करेंगे क्योंकि इसमें मैंने पानी छोड़ा हुआ है, इसी वजह से छोड़ा हुआ है कि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि इस तरह से बनेगा ना। ठीक है। और उसके बाद ये कोयला हमने रखा हुआ है। आपने अभी ऑयल नहीं डाला? आप डालेंगे? कुछ भी नहीं डालना। ठीक है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और ये ठीक है। अच्छा, ठीक है। जब तक इसको हम हल्के से, पानी इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, हम इसको थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा पकाएंगे। ये मैं चला देती हूँ, आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे। मैं चावल बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। ठीक। और क्या क्या डालेंगे उसमें? बस साबुत गरम मसाला डालूंगी। अच्छा, साबुत गरम मसाला में क्या क्या है? ये है मेरे पास, नमक डालूंगी और साबुत गरम मसाला जिसमें दालचीनी है। हाँ। और ये इलायची है, जीरा है। हाँ, और लौंग, काली मिर्च। बस बड़ी इलायची? बड़ी इलायची एक अदद है। ठीक है। साबुत गरम मसाला पूरा का पूरा हम डालेंगे पानी में और चावल उबाल के रखते हैं। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हाँ जी, खुशामदीद। आज मिसेस खलील हमारे साथ हैं और अपने कारनामे शेयर कर रही हैं। वो मुझसे, आपसे भी ज़रा शेयर करेंगे। अच्छा, ज़रा आ जाएँ बिरयानी की रेसिपी पे। चावल हमने उबाल लिए थे और इसमें जो गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, दालचीनी, लौंग, ठीक है, लौंग, ये डाल दिए थे। अच्छा, ये सारी हो गया चीज़ें डाल के और नमक डाल के उबाल के हमने छान के रख लिए चावल को। अच्छा, ये देख लें, इस तरह का है। अच्छा,
हाँ, अब हम इसको आप कह रहे smoke होंगे कि देंगे। ये बिल्कुल खुश्क हो गया इसका कोरमा, अब ये अलग बनाएंगी। ये सिर्फ गोश्त को आपने चढ़ाया था नो ऑयल के साथ, पानी था और सारे मसाले थे, अदरक लहसुन था, जर्दे का रंग था, जिस मसालों में आपके लाल कुटी हुई मिर्चें थी, काली मिर्च थी, गरम मसाला था, चाट मसाला। चाट मसाला था। ठीक है, अब ये हम कोयला। इसका स्मोक देंगे। ओके, ऑयल वहाँ पे रखा। कॉलर है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? खुश जी, अल्लाह हैं? का शुक्र, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक हूँ। वेरी पर अल्लाह का माशाल्लाह। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी आज आप? खुश रहने। जी आपकी भी तारीफ करूंगी, और ये जो आपकी गेस्ट आई हुई हैं वो भी इतनी अच्छी हैं। खुश कर दें इनको, चलें। मेक हर डे। इतनी अच्छी वो रेसिपी बना रही हैं, इतनी प्यारी हैं खुद भी वो। हाँ, बहुत प्यारी है। किरण ऑन नहीं करना नहीं, होगा। रेसिपी तो अच्छी है, इसीलिए ये है यहाँ पर आज हमारे शो पर। खुला नहीं खुला? अच्छा, आपको खुश रहने में प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छा सोचने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम अच्छा सोचने में, कल भी बड़ी मैंने कोशिश की, मेरी कॉल नहीं मिली, सब कॉलर्स भी यही कह रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी भाई प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान को। असल जो बात ये है कि हमारे अंदर वो चीज़ हो कि हम प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। हाँ, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम उदास ही नहीं होते, ये तो नेचर के भी खिलाफ है। इंसान बिल्कुल। जो है परेशानी सबकी जिंदगी में आती है, हाँ। लेकिन ये है कि हम उसको पॉजिटिव वे में डील करें सही है, और ताकत के उसको साथ। ओवरकम करने की हम अपने अंदर ना सलाहियत पैदा करें। हाँ, कमजोर होके नहीं डील करें, ताकतवर जी। होकर डील करें उसको। जी जी, तो उसके लिए पहले तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए हाँ, कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तो ही फिर हम ये सारा काम बातें कर सकते हैं कि हिम्मत से मुकाबला करें, कोई परेशानी आए, बेशक। कोई दुख आए, हाँ, कोई तो दुआ फिर तो अल्लाह ही करें हमें अल्लाह हिम्मत भी से, देता है। दुआ जरूर करें अल्लाह से, लेकिन दुआ जी। करके सिर्फ बैठे ना रहें कि बस दुआ जी, कर जी। दी अब अल्लाह देखेगा। नहीं नहीं। जी जी बिल्कुल, नवाला तो कोई नहीं ना डालता आपके मुंह में, अल्लाह ताला ने तो रोजी देनी है, उसके लिए भी अल्लाह ने कहा है कि मेहनत करो, चलो फिरो, मेहनत सफर करो। करो तो फिर है। तो हम इतनी तो मेहनत कर सकते हैं ना कि अपनी सोच को बेहतर कर लें, जी। अच्छा कर लें, जी, जी, इतनी मेहनत बिल्कुल। कर लें हम, तो फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, रेसिपी की तरफ आते हैं। ठीक है, ऑयल ऑयल। गरम किया है और तेज़ पत्ता डाला है, और ये मैंने लौंग, दालचीनी और इलायची डाली है ना, अदरक है। लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब ये इसका आप- कौरमा तैयार हो अब रहा है। ये बिरयानी का कौरमा है। ठीक। हाँ, ये चीज़ अलग है, गोश्त आपने अलग किया। आप घर पे भी ऐसे ही बनाती है गोश्त नहीं, का? गोश्त को मैं मैरिनेट करके बॉईल करती हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो टाइम की कमी की वजह से मैंने इस तरह से किया है। तो बॉईल करके जैसे आपने उसको बिल्कुल खुश कर दिया। खुश कर दिया है, उसी और की ये यखनी। हाँ, अच्छा। अब ये अलग से बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम, क्योंकि प्याज का भी यहाँ पर इस तरह का होता है टाइम का, ठीक है, तो हमने ब्राउन प्याज ही ली थी है। तकरीबन आप एक प्याज। हाँ। अच्छा, अच्छा, अब ये मेरे पास ये मसाले हैं। इसमें अब कौरमे में क्या क्या जाएगा? अब कौरमे में जाएगा, ये हल्दी है, बिरयानी मसाला, अच्छा, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप अच्छा। कह लें बिरयानी मसाला है। ठीक है। अच्छा, नमक, क्योंकि उसमें भी मैं पानी ले लूँ पहले, पानी पानी गोरा, पानी डालने की बहुत हाँ। आदत है। अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रही थी, मेहमानों को बुलाया शुरू में, तो आपके जर्दा जर्दा जहाँ पर बनाया। आप होती थी वहाँ पे मीठा वीठा इतना नहीं मिलता था, तो जर्दे की फरमाइश आई, पहली दफ़ा ज़िंदगी में जर्दा बनाया। जर्दा बनाकर उसके ऊपर पानी डाल दिया, हाँ, बॉयल करके जर्दा, बॉईल करके चावलों को boil चावलों करके। को मैंने बॉयल चीनी करके के साथ। और नहीं, बिल्कुल सिंपल हाँ। बॉयल किया, और ऊपर से मैंने पानी ठंडा खोल दिया बस, तो वो तो चिप वो चिप हो गया। बस मत पूछे क्या हुआ था उसका। और फिर भी कुछ ना कुछ करके
हाँ, फिर खोया शोया डाल के। मेहमानों ने फरमाइश की फिर कि कब बनेगा? वही वाली डिश दोबारा कब खिला रही हैं। ऐसा भी होता तो है। मैं शर्मिंदा हो रही थी, मैंने कहा शायद ये मजाक उड़ा रहे, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो बल्कि खुशी से कह रहे थे। अच्छा, धनिया पाउडर। अच्छा, आपने क्या क्या डाला है इसमें? इसमें मैंने डाला है बिरयानी हल्दी, मसाला, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर हाँ, और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये सब इसमें जाएगा। और ये पानी भी मैं डाल रही हूँ। सही है। अच्छा, ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होगा रेड चिली और गरम चिली, मसाला। कुटी नहीं, गरम मसाला। ये मेरे हाथ का घर का बना हुआ होता है गरम मसाला। अच्छा। इसमें जायफल, जावित्री सब कुछ साथ होते हैं। अच्छा, ये ठीक है। और ये टमाटर। अच्छा, सही है। साबित गरम मसाला गया। ऑयल में कड़कड़ाने के बाद आप प्याज डाल दीजिए, अदरक लहसुन डाल दीजिए, टमाटर, और मसालों में गया बिरयानी मसाला, 1 धनिया टेबल स्पून पाउडर, बिरयानी मसाला है, ठीक है। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, हाँ। धनिया पाउडर है और ज़ीरा। मैंने ज़ीरा डाला, नहीं। ज़ीरा मैं अभी डाल रही हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो साबित गरम मसाले में आपने सिर्फ जी, लौंग, तेज़पात, ठीक है, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला। और बिरयानी मसाला। हाँ मेन इसका बिरयानी मसाला जो आपने डाला है। हाँ, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट मैंने 2 टेस्ट, लेकिन मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ही यूज़ किए, सही है। हाफ़ केजी राइस है, हाफ़ केजी ही मीट है। अच्छा, जब ये मसाला गल जाएगा तो फिर मैंने आप गोश्त इसमें डाल जी देंगे। नहीं, गोश्त इसमें नहीं जाएगा। अच्छा। राइस इसमें जाएंगे और ओके। गोश्त ऊपर जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो हम लोग तो अलग से। हाँ, गोश्त ये का बस थोड़ा मसाला। सा ये अच्छे से भुन जाए। ठीक है जी, हमारे पास वक्त है, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है, ढक के रखेंगे तो वैसे टमाटर अभी गल जाएंगे। हाँ, और दही भी हमने इसके अंदर। अभी ऐड करेंगे। अच्छा, दही अभी तक नहीं किया, सिर्फ टमाटर। हाँ, नहीं, दही अभी इसमें डालेंगे हम। ठीक है, सही है जी। आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, अभी ब्रेक ले लीजिए। तकरीबन ये चीज़ें तैयार हो गई हैं। गोश्त भी उबल के एक साइड पे रखा हुआ है, उसको धुआं दिया है हमने कोयले का। चावल भी उबल चुके हैं, इसका मसाला तैयार हो जाएगा। फिर ये तय लगाएंगे तो बिरयानी इज़ रेडी। फिर हम जाएंगे अपनी अगली रेसिपी पे। पालक बन रहा है। क्रीमी पालक सिखाएंगी हमें मिसेस खलील इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, होती है प्यार। जी, वेलकम बैक। आज मिसेस खलील हमारे शो पर हैं एंड आई एम श्योर मिसेस खलील उन ख़वातीन में से होंगी जो ख़ानदान वाले इंतज़ार करते होंगे कि इनके घर कब दावत होगी, ये कब बुलाएंगी तो इनके हाथ के खाने खाएं। वाकई में आपके हाथ में जायका है ज़बरदस्ती। अभी इन्होंने मुझे चखाया ये जो बीफ बनाया है ना, मैंने कहा नहीं मसाला पहले तैयार करें, नहीं आप सिर्फ ये चखें, और मैंने इसका मसाला चखा है और इतने मज़े का इसका फ्लेवर आया है। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं बच्चों को प्याज या पराठे के अंदर ये ऐसा बीफ करके मैं डालती हूँ। इसकी रेसिपी बहुत मज़े की है। आप सिर्फ एज़ इट इज़, और इसमें ऑयल भी नहीं डाला हुआ था हमने, ये सिर्फ इसको मैरिनेट किया बीफ को और उसको बॉईल किया उसी मसाले में, और कोयले का हमने धुआं दिया तो बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। इसमें चाट मसाला था, अदरक लहसुन पेस्ट था, नमक, लाल कुटी मिर्चें, और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं थे कुछ। हाँ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हाँ। और चाट मसाला भी घर का ही है, घर का चाट मसाला है। ठीक है। अच्छा, अभी हम डालेंगे राइस। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, इस मसाले में हमने ब्रेक में दही डाल दिया था, टमाटर तो सामने किए थे। अब इसकी लेयर्स आप लोग देख लीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी। शुक्र, मैं भी बहुत बहुत अच्छी, बहुत खुश। हाँ, बहुत अच्छी बात है।
हाँ, और आज पता है क्या मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ? बताइए। मैं बना रही हूँ, मुझे बड़े पसंद है मूली के पराठे। अरे वाह, गुड आइडिया। मैंने कब से नहीं बनाए मूली के पराठे, मुझे इनका बड़े बनाए पसंद है, मैं बहुत दिनों से सोची थी बनाऊं बनाऊं, हर हफ्ते हर संडे को भूल जाती थी। वेरी गुड। अच्छा, इस मूली दफा को मैंने श्रेड, खसूसी मंगवाई। मूली को श्रेड करके बनाती है ना आप उसे? जी 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 और उसको निचोड़ती हैं, पानी उसमें जी छोड़ता है? जी, उसका बिल्कुल निचोड़ के ना, बिल्कुल ठीक फिर है। मसाला वगैरह, अजवाइन वगैरह, ये सब चीजें डालती हूँ। वाह वाह, बड़े मजे के बनते हैं वाकई में। नहीं, अच्छा आइडिया। आपने बनाए कभी मूली के पराठे? मुझे नहीं पसंद। और किरण, आपके प्रोग्राम में वाकई में कॉल लगना बहुत मुश्किल है अच्छा, आज, लेकिन आज इत्तेफाक से जो है ना, मैंने पहली दफा कॉल मिलाई, ठग से मिल गई। अरे वाह, वेरी गुड। आते हैं कभी क्योंकि कभी आज ऐसे आपका दिन। सेट चेंज हुआ हुआ है। अच्छा नहीं, सेट की बात नहीं होगी, ये आपकी थॉट सच्ची होगी। और आपका ये सूट बहुत अच्छा है, मुझे डिजाइनर का उसका नाम बताएं, वार्डरोब। ये प्योरी फैब्रिक्स के नाम से इनकी नई कलेक्शन आई हुई है, काफला। जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टा सूट का पर कलर जाकर बहुत ही मेरी पसंद का है, बिल्कुल। अच्छा, वो लिनन है ना, अब सर्दियां आ रही हैं तो सारे लिनन के बहुत अच्छा डिजाइन। लग रहा है। Thank और you. क्या आज आप हम लोगों के लिए कुछ दे रही हैं? हाँ, आज क्या दे रहे हैं? नहीं, आज वैसे तो कुछ नहीं है, दुआएं दे रही हूँ आपको। चले, आपकी दुआएं भी बहुत है, हमेशा वो नहीं है। सही है, सही है। मिसेस खलील से कुछ कहना चाहेंगी? मिसेस खलील से मिसेस दामिन जरूर कुछ कहना चाहेंगी। बहुत अच्छी डिश बना रही हैं आप, इंशाल्लाह मैं बहुत जरूर ट्राई करूंगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बिरयानी वाकई में बड़ी डिफरेंट है, ये खास ये इनकी। बहुत अच्छी लग रही है। और मैं इसको जब से देख रही हूँ पूरा प्रोग्राम, इंशाल्लाह मैं देख के जरूर बनाऊंगी। जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, हाँ। थैंक यू मिसेस दामिन। अच्छा, आपने सबसे पहले मसाले के ऊपर आपने वो चावल डाले, ये चावल डाले, फिर ये जो गोश्त। मैंने गोश्त बनाया था ये डाला, और अब ये मैं डाल रही हूँ, और बस। अच्छा, ये जो है इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू। हाँ, ठीक है, और प्याज ब्राउन की भी। ब्राउन की प्याज। ठीक अब है। हम इसको दम पे रखेंगे, सही है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालेंगे, अच्छा, और होगी बिरयानी बड़ी चटपटी वैसे बिरयानी। इंशाल्लाह। और ये है एसेंस। बिरयानी एसेंस है। ठीक है, मैं केवड़ा अगर हो। हाँ, केवड़ा एसेंस आप कोई सा भी हो, ये ना भी डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतनी ज़्यादा खुशबुएं हैं। थोड़ा सा ऑयल में कोयले का तो अलग आपने दिया धुआं। हम लोग यूजुअली मसाले के अंदर ही वो बीफ और जो भी मीट होता है वो डाल देते हैं, आपने अलग करके रखा। अलग करके किया है। बस ये दम पे इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही ये तैयार हो जाएगी। और कोयले का भी जो धुआं दिया है वो सिर्फ गोश्त को दिया है, और किसी ना मसाले में ना चावलों में। अच्छा, तो मिसेस खलील, ये कहाँ से सीखी आपने बिरयानी? किरण, मैं अपने आप से करती हूँ। अच्छा, खुद से। मुझे अच्छे से याद है, एक शो आया करता था, किसान पक रहा है क्या। अच्छा। उसमें राहत 2004 की बात है। हाँ। तो राहत ने कहा था कि कोई ऐसी डिश कोई बताए जो कि सबसे डिफरेंट हो। हाँ। और कोई पहले तो इस तरह के कंपटीशन नहीं थे, तो हाँ। और ना मोबाइल भी इतने ज़्यादा नहीं नहीं, थे। कुछ भी नहीं, चिट्ठी आ जाती थी। हाँ, मुझे याद है, मैंने चिकन चिली अपनी तरफ से ही वो बनाकर, ठीक है। और मैंने वो प्रोग्राम में वो मैंने भेजा था। फर्स्ट प्राइज़ मैंने विन किया अच्छा। था। तो वो मेरी अपनी बनाई हुई थी। थी, और उसके बाद मैंने वही रेसिपी को शेफ़ महबूब को बनाते हुए देखा। अच्छा अच्छा, तो फिर वो बस मैं कहीं कुछ ना ना कहीं। कुछ कर रही होती हूँ। वेरी गुड जी। नहीं, वो अच्छी लग रही है बिरयानी की रेसिपी। अच्छा मिसेस खलील, एक ब्रेक फिर आ रही है, लेकिन अगर कुछ ब्रेक में करना है तो बता बस ये हम है ना ब्लेंड करेंगे, और बाकी काम आपके सामने। सिर्फ पालक? पालक को दूध के साथ हम ब्लेंड अच्छा, करेंगे। ये कर लेते हैं ना, डाल लेते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। ये मुझे बताएं कि पालक कितना है? और ये 1 kg पालक था, और बॉईल करने के बाद ये ½ kg रह गया है। बल्कि साफ़ करके और बॉईल करके ये सही है। ½ kg ही रह गया है। कुछ ऐड नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं ऐड किया। और इसमें जाएगा दूध, दूध जाएगा। तकरीबन 1 कप। क्रीमी पालक है तो इसलिए दूध का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, ½ कप के करीब हमने दूध डाला है। इसको ब्लेंड करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। प्यार बढ़ाए हाँ जी, आ जाएं। यहाँ तो बड़ी खुशबू आ रही है। आप लोगों का भी दिल ज़रूर चाहेगा कि इस तरह की बिरयानी संडे, क्योंकि ज़्यादातर लोग संडे को बिरयानी बनाते हैं, तो इसको दम पे रखा हुआ है जी। और जैसे ही हो जाएगा इसको हम निकालेंगे। अब पालक पनीर हमने स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ठीक है। इसमें हम डालेंगे बटर। क्रीमी पालक है तो हाँ। खूब अच्छा सा बटर और इसका इस्तेमाल होगा।
ठीक है, अच्छा, हमने दूध डालकर बॉईल किया था। ठीक है। बॉईल तो आपने पानी में किया था, फिर आपने नहीं सॉरी, ब्लेंड किया। ब्लेंड किया हमने थोड़ा सा दूध और पालक को, हाँ, पेस्ट इसका बना लिया। तो बस ये हो गया है। ठीक है, और ये बन रहा है पालक, क्रीमी पालक। क्रीमी पालक। क्रीमी पालक के लिए इसको वही पराठे शराठा के साथ, हाँ, या पराठे के साथ बड़ा मज़ा देते हैं। और अच्छा, ये पहले मैं इसमें ये हो गया है, अब मैं प्याज सॉफ्ट करूँगी। चॉप्ड प्याज, तकरीबन 1 अदद प्याज ठीक है। है। अब इसमें पनीर चाहें तो हम पनीर को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। हाँ, आप कर क्रीमी सकते हैं। पालक। अच्छा, ये मेरी भांजी है अंशरा और मेरा बेटा छोटा मशाइम, हाँ, उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, मेरे घर में तकरीबन मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा। आज अंशरा पाकिस्तान आई थी, हाँ। तो जब भी मेरे घर आती थी तो मुझे कहती थी, खाला ये बना। पालक पनीर नहीं बना रही हैं या क्रीमी पालक नहीं बना रही हैं। अच्छा। और मेरा छोटा बेटा है, उससे तो बहुत पसंद अच्छा, है। ये मज़े का बनता होगा। हाँ, अच्छा, मैं एक बार बना लेती हूँ, वो माशाल्लाह 2 से 3 बार यही खा रहा होता है। ये चलता भी है ना, आप इसको मतलब लॉन्ग टाइम के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस खलील तो लाजवाब कुकिंग कर रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी लग रहे हैं दोनों आप लोग। बहुत खुश हो रही हैं, बहुत खुश रहती हूँ मैं भी। आपकी तरह जैसे आप खुश रहते हो ना, ऐसे मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। सॉरी, आप लोग खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश, हाँ जी, खुश रहती हैं आप। जी, अल्लाह का शुक्र है। इसकी बात की वो नहीं, बस आपका प्रोग्राम देखने दिल खुश हो जाता है। बहुत अच्छी मैं भी बनाती हूँ आपको देख करना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको आपकी देख कर। आवाज़ जब भी- बहुत ब्रेक हो रही है, सर समझ नहीं आ रहा। हेलो, चले जी। अच्छा, आपने हमने क्या क्या प्याज किया इसमें? सॉफ्ट किया, प्याज, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, हाँ। और अब ये जाएगा पालक, पूरा पालक इसमें जाएगा, जिसको मैंने दूध के साथ ब्लेंड किया सही था। है, पहले इसको स्टीम किया है, हाँ। उसके बाद दूध के साथ मैंने ब्लेंड किया है। ठीक है। और ये देखें, 1 किलो पालक है जो बॉईल होके वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, और उसको आपने फिर दूध के साथ। अच्छा, प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हाँ, तो चाट मसाला आपका घर का बना हुआ होता है? जी, चाट मसाला घर वो का ही। उसकी क्या कोई ख़ास तरकीब चाट मसाले की? हाँ, उसमें भुना कुटा ज़ीरा, हाँ। भुना कुटा ही धनिया, और बेरी मिर्च, और कश्मीरी तलहार मिर्च जिसे कहते हैं वो, अच्छा। और थोड़ा सा उसमें काला नमक, अच्छा। और ये जो रेगुलर नमक यूज़ करते हैं ये, अच्छा। और अजवाइन थोड़ा सा, बस अच्छा। भून के और ये पीस लें। अच्छा, ये सही। गरम मसाला भी आपका? इसमें नमक बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ठीक है। डालेंगे, क्योंकि पालक का होता है, पालक हाँ। थोड़ी सी सॉल्टी सी होती है, और ब्लैक पेपर भी जाएगा। ठीक है। मसालों में सिर्फ नमक और काली मिर्च, हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया हमने। कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। ये काली मिर्च है। पालक का कलर उसी तरह से हरा रहे, क्या टिप होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग मैंने बहुत कुक करते हैं। जी, ये देखें ना, मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया था जब बॉईल बॉईल करते वक्त हुए ना? जी। हाँ, अच्छा वो मैंने और ये पूछी। देखें, हाँ, ठीक है। हाँ, वो नमक- डालते हैं अक्सर, मटर भी बॉईल करो तो आप थोड़ी सी चीनी डाल दें उसमें, हाँ। कलर। अच्छा, ये नमक बाद में देख लेंगे, क्योंकि सही। अक्सर लोग ज़्यादा नमक खाते हैं। ठीक है। वैसे मैं भी ज़्यादा ही खाती हूँ, अच्छा, लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि खाना ज़रा नहीं चाहिए। हाँ, सोच समझ के डाल रही हूँ नमक। थोड़ी सी इसमें। आदत बनानी चाहिए कम नमक खाने की, सही कह रही हैं आप। है ना? वो फिर आगे चलकर आपको थोड़ा सा सही फायदा बात देगा। है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा जिंजर डालेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। सही है। आप लोग किसके साथ खाते हैं इसको? आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, घी चुपड़ी रोटी ना? हाँ, और देसी घी का पराठा हो तो क्या बात है। अच्छा। लेकिन मकई की रोटी? मकई की रोटी हो, उसके ऊपर भी मक्खन का पेड़ा हो तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। हाँ,
और सर्दियों में इन चीज़ों का मज़ा भी फिर हाँ, ज़्यादा और आता है। यकीन करेंगे मेरा ख्याल है मैं पहले भी सर्दियों में ही और अच्छा? 1 दिसंबर में ही आई थी। अच्छा। मुझे याद आ रहा है क्योंकि उस वक्त भी मैं कुछ इसी तरह की ही चीज़ें हाँ। मैंने बनाई थी। अच्छा, अब इसमें क्रीम जाएगा। ठीक है, तकरीबन 2 से क्रीमी 3 पालक है, टेबल जितना दिल करे आप डालें। ठीक है, आपने 2 से 3 टेबल स्पून हाँ। के करीब। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कोई मसाले नहीं है, सिर्फ प्याज को हल्का सा सौते किया, अदरक लहसुन पेस्ट और चिली पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट। हाँ, और कुछ भी नहीं है ऐसा। ये तैयार है, अच्छा, बस हम इसे डिश आउट करेंगे। सही है। वो मक्खन और ऑयल में लिया था, और ऊपर से भी आप थोड़ा डालोगे मक्खन? हाँ, हैं? ऊपर से डिश आउट करेंगे, ठीक फिर है। हम इसमें जिंजर डालेंगे, हरी मिर्चें हैं और क्रीम है और बटर, ये सब अच्छा, ऊपर भी वो जाएगा। तो सजाने के। हाँ। अच्छे से। ये भी दावत वाली ही आपकी रेसिपी जो बनती है आम? मैंने बताया ना, घर में हफ्ते में एक बार तो पालक इस तरह की वो, क्योंकि बेटा स्कूल से जैसे ही घर से निकलता था, मामा आऊँ आप है ना पालक पनीर या क्रीमी पालक कोई एक ज़रूर बनाना है, तो मैं कहती थी अच्छा बेटा। और हेल्दी भी है पालक तो। हाँ, अच्छा है कि बच्चे ये शौक से खाते हैं। बचपन में वो पोपाई द सेलर मैन आता था ना, तो वो ऐसा बैठा हुआ है, हाँ पालक खाएंगे तो मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो सारी मैं ये भी चीज़ें देख बड़ी लेती हूँ कि इन्फ्लुएंस करती हैं। ओह, हाँ, ज़बरदस्त। ये भी दम हो आ गई। चुका है। हाँ, ब्रेक आ रही है, ब्रेक में हम इसको निकाल भी लेंगे अगर ये ठीक हो है। जाएगा तो। पालक भी हमारा रेडी है, ये भी है। अब हम जब ब्रेक से आएंगे तो ये आप फिश कढ़ाई बना रही हैं? जी, फिश कढ़ाई। ठीक है। और मछली मिसेस खलील लेकर आई हैं हमारे लिए, मेरे लिए, और वो मैरिनेट करके लाई हैं। मैरिनेट करके, क्योंकि हमेशा किरण को पसंद आती है हाँ। मेरे हाथ की, और आज जाकर नहीं आज मैंने बनाऊंगी कहा मैं। चले आज आपके लिए ले आऊँ। बस आज जाकर बनाऊंगी दाल चावल के साथ मछली, एंजॉय इंशाल्लाह। करूंगी। एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं। भाई पालक जो क्रीमी पालक बनाया है वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर है। मतलब दिल चाह रहा है आपका कि आप खाते रहें। रोटी, प्लेन रोटी चपाती के साथ भी अच्छा लगेगा, नान के साथ भी अच्छा लगेगा, और पराठे के साथ तो लाजवाब लगेगा। बहुत सिंपल और सादा रेसिपी बनाई है मिसेस खलील, वाकई में जायका है आपके हाथों में। थैंक यू किरण। और बिरयानी भी मैंने चखी है बीफ की, वैसे ही मसाला इतने मज़े का था, खुशबूदार, जायकेदार, और ऐसा लग रहा है कि वो जो देख की ख़ास बीफ बिरयानी होती है ना, वो उस तरह की लग रही है। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। आ जाएं जी फ़िश कढ़ाई पे। और ये बीफ में ही मज़े की लग रही है। हाँ, ये बीफ में ही मज़े फ्लेवर की इसका जो लगती है, आ जी। रहा है ना, वो बीफ के साथ। अच्छा, थर्ड रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कढ़ाई बना रहे हैं, बोनलेस कढ़ाई। आप सेम इसी रेसिपी से चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं। ठीक है। और ये भी आपके यहाँ आम बनती होगी, है ना? अच्छा, मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों उसे फ़िश इतनी पसंद नहीं है ना, अच्छा तो ये मैं यकीन जाने कभी दिल करता है ना, हाँ। अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। हम दोनों शौक से खाते हैं, तो अच्छा। और इसके साथ राइस होते हैं तो और ज़्यादा हाँ, मज़े का लगता है। अच्छा। तो फिश कढ़ाई। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना जी, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ समीना जी, आपको नहीं पता, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट। हाँ हाँ। हाँ, माशाल्लाह, इसी वजह से ही मैं आपका शो देखती हूँ। अच्छा। शो तो बहुत सारे आते हैं चैनल पे, सब अच्छा पकाते हैं, जी। लेकिन आपकी बातें और आपके 6 इखलाक की वजह से ही मैं आपका शो देखती हूँ। बस बातें ही बातें हैं। बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, खुश रहना आप सीख रही हैं, कैसे खुश रहना चाहिए, कैसे अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए? हाँ, अभी शुरू किया है आपको देख देख के। शुरू किया? अच्छा, चलो अच्छा है। नहीं तो बहुत नेगेटिव सोच थी मेरी भी। हाँ, हर सबकी बात होती में, है, हाँ, टेंशन नेचुरल। फौरन ले लेती हूँ हर बात में। हाँ, हर चीज़ में हम कोई ना कोई मीन निकालते हैं। किसी की कोई बात, छोटी सी बात बुरी लग जाएगी, फील कर जाएंगे। नेगेटिव तो हर इंसान सोचता है, अब उसको रोकना है, अब अवेयर होना है। तो अब क्या सोचती हैं आप जब कुछ ऐसा लो वाइब्रेशन वाली थॉट आती है तो फिर क्या नहीं, करती अभी हैं? आपको याद कर लेती हूँ ना। अच्छा ठीक है, सही है, सही। खाना बनाना शुरू हो जाया करें तो चलो मैं आज ये ट्राई करती हूँ, फौरन से अपनी मेरे को thought- सो के उठती हूँ और मुझे जो नेगेटिव बातें होती है ना वही आ जाती हैं उठने के साथ ही। आप नेगेटिव टेंशन बस। सोच कर सोती होंगी ज़रूर, मुसलसल नेगेटिव चलाती होंगी अपने दिमाग में, फील करती होंगी,
वो बातें जो आपको दुख देती हैं उनके बारे में, उन लोगों के बारे में ज़रूर सोच सोच के सो जाती होंगी, है ना? हाँ शायद, इसीलिए सुबह उसका असर रहता है। हाँ हाँ, रात में अपनी सोच बदलें। हाँ, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू। आप देखिए शो और रेसिपी एंजॉय कीजिए। थैंक यू जी। अच्छा, हमने क्या क्या किया? अच्छा, मैंने ऑयल लिया। हाँ। ऑयल को गरम करके मैंने प्याज इसमें सॉफ्ट की, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, कड़ी पत्ता डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता। हाँ, ठीक है। अच्छा ये गया। ये भी अच्छी लग रही है रेसिपी तो। इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। और ग्रेवी वाली भी है थोड़ी सी, मतलब हाँ, कि ग्रेवी मसाला वाली है। है जी। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। मसाले हैं इसमें काफ़ी, हाँ, सारे डालेंगे। इसमें पहले हम टमाटर डालेंगे, ठीक है। ताकि थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। पालक मैं ट्राई करूँगी घर जाके ना, जो आपकी रेसिपी है मज़े की। अब ये सीज़न भी है, अच्छा पालक भी आ रहा है। हाँ, और ज़्यादा पकाए ज़्यादा पकाने से कलर ख़राब हो जाता, मज़े का नहीं लगता। हाँ, आप देखें बिल्कुल ब्यूटीफुल ग्रीन कलर आया है पालक का ना। बस बॉईल करते वक्त थोड़ी सी शुगर डालें ताकि वो कलर मेंटेन अच्छा, रहे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च, सही है। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं ठीक थोड़ा है। सा बाज़ मरतबा ज़्यादा कर लेती हूँ, अच्छा, इसलिए। ये सुर्ख मिर्च है। ठीक है। हल्दी, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च। और ये चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। लाल कुटी हुई मिर्चें भी हैं। पहले आपने हरी मिर्च का पेस्ट भी डाला था, और प्याज के साथ अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता और टमाटर जा चुका है जी। अब बस है ना, हम इसमें जब ये अच्छे से टमाटर इसमें मैश हो जाएंगे, हाँ। तो हम इसमें फिश डालेंगे। ठीक है। और ये ज़ीरा पाउडर, और बल्कि धनिया। गदरा गदरा ज़ीरा मैंने कूटा हुआ है, और धनिया कूटा हुआ है, और मेथी। अच्छा, सूखी मेथी वाली रेसिपी है। ठीक है। तो ये भी तकरीबन तैयार ही हो जाएगा। ढकने लगे रहे ना तो मसाले ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। ढकने खुले रहे तो सही है। ये वही निकाला। हर चीज़ को भी मैं रख देती हूँ। अच्छा, जिस तरह से अभी आप सवाल कर रही थी ना कि क्या करना चाहिए जब बंदा परेशान हो, हाँ, आप बिल्कुल। यकीन करेंगी मैं किचन जाती हूँ अच्छा, और कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ, और अच्छा कुछ बन जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। सही है ना, माइंड डाइवर्ट करती है ना। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि या शायद मुझे कुछ ज़्यादा शौक भी है कुकिंग का, इसलिए भी मेरा यही होता है कि वहीं भागी हुई जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा। कुछ ना कुछ बन जाएगा। कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर लें, कुछ अपने माइंड को हटाना। ये हमारा दीन भी हमें ये कहता है, जब गुस्सा आए तो पानी पी लें, या उठ जाएं, उठे हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो चलना शुरू करें, उस जगह से दूसरी जगह जाएं। अपने माइंड को हटाना होता है, वरना हम वहीं पे बैठे बैठे इतनी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते 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 घंटे बात गुजार है, देंगे। हाँ। उदासी होती रहेगी, और फिर आगे वही हमारे और पूरा पर आएगा घर परेशान होता है। आप एक घर में उदासी थोड़ी सी भी हो ना, तो पूरा घर परेशान होता है उस उदासी की वजह नेगेटिव से। वाइब्रेशन का असर, इसी तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन का भी असर होता है। अच्छा, इसीलिए खुश अब हम रहना किरण ज़रूरी है। इसमें हम फिश डाल देंगे। ठीक है, और फिर हम ब्रेक भी ले रहे हैं। फिश तो खैर फ़ौरन से ही हो जाएगी। हाँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट में हो जाएगी। ठीक है। बाकी और तो कोई मसाला नहीं हम ऐड कर रहे हैं। नहीं, बस हम ये डालेंगे, हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, वो डालेंगे। ठीक है। ये भुना हुआ कुटा हुआ ये डालेंगे। धनिया और ज़ीरा और कसूरी मेथी। हाँ, ठीक है, थोड़ी सी फिश पक जाए, आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। फिर हमारी जो लास्ट रेसिपी है चिकन चीज़ बॉल्स मनसलवा से आप बना रही है क्रीमी पास्ता। क्रीमी पास्ता बना रहे क्रीमी हैं। पास्ता बनेगा। मिसेस खलील हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि अब तक की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। हमें अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात।
तो फ़िश कढ़ाई भी बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा, 3 चीज़ें हमने ऐड की थी। एक तो कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, जीरा और धनिया जो ठीक है। भून के कूट के रखा हुआ था और वो। कसूरी मेथी, हाँ, और हम ये अब डालेंगे इमली, थोड़ी सी इमली का पेस्ट है और गरम मसाला। हाँ, ये आपके सामने ही मैंने कहा कि हाँ ना, हमने कहा सामने ज़रा दिखा हाँ। दे ताकि कंप्लीट वो मज़े की लग रही है फिश कढ़ाई भी। और पहले तो हमने वही सिंपल मसाला डाला था, हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें और काली मिर्च, और प्याज में हरी मिर्चों का पेस्ट था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और उसमें आपने डाला था मछली, टमाटर नहीं, टमाटर पहले डाले, टमाटर डाले थे, फिर हल्दी, हाँ। सुरख मिर्च, सही क्रश रेड चिली ठीक है। और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बस। सही है। अच्छा, ये तैयार कड़ी है। पत्ता, कड़ी पत्ता शुरू में स्टार्ट में डाला ठीक था है। प्याज के साथ। और बाकी ये मसाले डालें, इमली और गरम मसाला, और ये रेडी है। ये आप चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में भी बना है ना? सकते हैं जी। इसे बाद में डिश आउट करें। हाँ, बाद में कर लेंगे। आ जाते हैं क्रीमी पास्ता पे। ये हमारी आखिरी रेसिपी है मनसलवा के। हम चिकन कोफ्ता एक्चुअली आज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोफ्ते को हम डीप फ्राई करेंगे, ऑयल हमने रखा हुआ है। मनसलवा के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें आप जो है आपकी कुकिंग को बहुत आसान कर देता है मनसलवा, जो अपनी चीज़ें अपनी रेंज लेकर आया है। आप एज़ इट इज़ भी बनाएं, गेस्ट आ जाते हैं आपके पास, अगर ये डिब्बे फ्रीज़र में मौजूद हों तो आप बहुत सारी चीज़ें एक अच्छी सी डिश बना सकते हैं। तो आज क्रीमी पास्ता चिकन कोफ्तास के साथ हम बनाएंगे। तो पहले आप वाइट सॉस एज़ यूजुअल, जो जी। एक सिंपल ऑयल एंड लेकिन बटर, थोड़ा सा डिफरेंट में बनाऊंगी। ठीक है। ऑयल एंड बटर दोनों ले लिया आपने। जी। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, अच्छा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ठीक है। मैं इस तरह का बनाऊंगी ठीक ये है। ना। हाँ, ये अच्छी बनती है प्याज के साथ में। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। वो ऑयल हो जाता है तो फिर हम कोफ्ते भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये भी चख ही लेती हूँ, सारी चीज़ें तो चखी हैं जब तैयार हो ही गई है। बस अच्छा, लास्ट नमक किसी में तेज़ नहीं है, आपने कहा ना कि आप नमक मैंने थोड़ा कहा हो सकता है कि तेज़ ना हो। सा मछली के साथ ही लेती हूँ ना, ताकि फ्लेवर आ जाए। एक्सीलेंट। थैंक यू। मछली का फ्लेवर आया है कढ़ाई में खूब, और कढ़ाई का अपना फ्लेवर, सूखी मेथी का एक खुशबू आई है। और सॉरी, मैंने प्याज तो डाला ही नहीं, पहले प्याज डालना था। वेरी नाइस। इसको भी हम डिश आउट करते हैं। आपकी तारीफ़ों में मैं इतनी मगन हो गई थी, प्याज नहीं डाला मैंने। तारीफ़ों में सब भूल गई थी। अच्छा, हमने डाला क्या, प्याज और हाँ, पहले बटर में प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट। लेकिन अच्छा। अभी कोई ऐसा ख़ास वो नहीं हुआ, हम ठीक है। बाद में भी कर लेते हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। ये हो गया है। अदरक लहसुन और प्याज, मैदा डाला आपने क्या? हाँ, मैदा। अच्छा, ठीक है। वो भी थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा ना? हाँ, अभी हो जाएगा इसमें। वैसे भी मैदा मैंने भूनना ही था। हाँ। और चलें, ये मनसलवा के चिकन कोफ्ते को कितने चाहिए मीट बॉल्स आपको? 6 से 8 हों, इतने ज़्यादा ना हो, 6 काफ़ी होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि गर्म हुआ हुआ है। हाँ, हल्की आंच पे। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया है। अब मैं ठीक है। इसमें ये मेरे पास यखनी है, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लीजिए। अच्छा, यखनी आप क्यूब ले लें अगर यखनी नहीं है तो। हाँ, लेकिन मेरे पास कल मैंने कुछ बनाया था तो अच्छी खासी यखनी थी, इसलिए रोज़ मैंने ही आप यखनी कुछ ना कुछ बना ही रही होती हैं। कल गेस्ट थे ना। अच्छा। कल क्या क्या वैसे मेन्यू था? कल फिश थी हाँ। और बिरयानी थी, अच्छा। और ये बिरयानी सूप बनाया था, उसी में अच्छा। से चिकन स्टॉक मैंने बचाया हुआ अच्छा, था। अच्छा। अच्छा, सूप था, बिरयानी थी, फिश थी, और मैं कहा पूरा मीठे में में। क्या था? मीठा मेरी बेटी ने बनाया था, बिस्किट डिलाइट बनाया था, अच्छा और हलीम था। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। हाँ, मेन हलीम, बिरयानी और फिश। अच्छा जी, दूध भी चला गया। ये हम क्रीमी पास्ता के लिए वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। कॉलर, हेलो,
हेलो। मैंने क्या कहा आपकी, मैंने 1000 बार कहा था मुझे किसी से मशवरा, अब्दुल्ला कल से मत आना। अच्छा, बातें हो रही हैं आपस में, उनको पता ही नहीं ऑन एयर इनकी बातें जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे लड़ाई कर रही हैं? अच्छा, वो एक्चुअली कजन्स आते हैं पढ़ने के लिए, हाँ। तो उससे बात कर रही थी। बात कर रही थी या लड़ रही थी? सच्ची बताइए। नहीं, वो कहता मैंने ये नहीं लिखना है, तो मैंने उससे फिर गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा फिर यहाँ बताया करो ना पढ़ने के लिए। अच्छा। आपने मेरी बातें सुन ली है टीचर बनी हुई हैं आप। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। हाँ, बातें सुन ली आपकी, सबने सुन ली, सिर्फ मैंने नहीं सुनी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। हाँ। चलें खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। जबकि गेस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। हाँ भाई, पालक भी बहुत मज़े का, फ़िश कढ़ाई, बिरयानी सब बहुत टेस्टी बनाया है आज। हाँ, वो काफ़ी मज़े की रेसिपीज लगी। इंशाल्लाह मैं ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि हाँ। आपको पता है वीकेंड्स पे तो ट्राई हम कर लेते हैं। वीकेंड्स हाँ। के बहाने से ट्राइंग कर लेते हैं, भाई न्यू रेसिपीज आ रही हैं तो चलो ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। अच्छी बात है। अच्छा बताएं, अच्छा सोचना आसान है मुश्किल? अच्छा सोचना, बस अपने माइंड को प्रिपेयर आई थिंक करना पड़ता है, बाकी तो हाँ, आसान ही है। मुश्किल वक्त में अच्छा सोचना कितना आसान है या कितना मुश्किल? बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स बस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको अपने माइंड को बहुत मुश्किल से तैयार करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आप सोचना स्टार्ट कर देना, तो फिर वो जितने भी आपकी मुश्किल हालात होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हाँ। सब एक पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बस वहीं पर ही तो पकड़ना है ना अपने आप को, अपनी सोच को। जी, उस वक्त पे एक पॉइंट को ज़रूर पकड़ना पड़ता है, और ये मेरे ख्याल में बहुत कम लोग कर पाते हैं। सही है। ठीक है जी, बस यही करना है, अपनी सोचों के पे नज़र रखनी है हम सब ने। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, वाइट सॉस तैयार हो गई मिसेस खली? तकरीबन। ठीक है, सारी चीज़ें डल गई, नमक, काली मिर्च, और आपने बाकी प्याज, लहसुन और बटर मैदा। और ऑयल। हाँ, ये हो गया। और अब हम पास्ता ऐसे मिक्स करेंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है। हाँ, ये मैं कहती हूँ लम्स ना आए ना। ठीक है, क्रीम ऐड करेंगे और फिर पास्ता और जो मीट बॉल्स हम फ्राई कर रहे हैं मनसलवा वो के। और चीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, मैंने इसमें ऐड करनी है। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम एक रिकैप ब्रेक पर जा रहे हैं, जब तक ये हो रहे हैं आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए, फिर हम वापस आते हैं। बाकी चीज़ें हम इसमें अभी क्रीम ऐड करेंगे और क्या क्या है? क्रीम ऐड करेंगे, और ये मेरे पास कैप्सिकम है, ये ऐड करेंगे। ठीक है, चलें जी, आप लोग ब्रेक लीजिए फ़िलहाल, तो फिर आगे करते हैं। साथ होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। बेक्ड क्रीमी पास्ता विद मीट बॉल्स। अज्जा चिकन मीट बॉल्स 1 पैकेट, पास्ता 1 कप, शिमला मिर्च 1 स्लाइस, मशरूम 2 खाने के चमचे, प्याज 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चीज़ 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कटी पालक 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में मक्खन और तेल को गर्म करके प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च और मैदा डाल के रंग तब्दील होने तक पकाएं। फिर दूध और चिकन स्टॉक डालकर पिसी काली मिर्च, नमक, पिसी सफ़ेद मिर्च और कुटी लाल मिर्च मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब उबला पास्ता, पालक, मशरूम, क्रीम और मीट बॉल्स डाल के पकाएं। उसके बाद डिश में निकालकर चीज़ और मिक्स हर्ब्स शामिल कर दें और 5 से 6 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। क्रीमी पालक अज्जा: पालक आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम 5 खाने के चमचे, दूध 1 कप, हरी मिर्च गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: पालक उबाल कर इसका पानी निकाल दें, फिर इसे दूध के साथ ब्लेंड करें। पैन में मक्खन और तेल गर्म करके कटी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर पकाएं। फिर ब्लेंड की हुई पालक शामिल करें। तेल अलग हो जाए तो क्रीम डाल दें। आखिर में मक्खन, क्रीम, अदरक और हरी मिर्च डाल के सर्व करें। फिश बोनलेस कढ़ाई अज्जा: मछली आधा किलो, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 अदद, अदरक गार्निश के लिए, धनिया के पत्ते गार्निश के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज सौते करें, फिर इमली के पेस्ट के अलावा तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और ढककर पकाएं।
जब तेल अलग हो जाए तो मछली और इमली का पेस्ट शामिल करके चंद मिनट पकाएं। उसके बाद डिश में निकालकर अदरक, धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डाल के सर्व करें। स्मोक्ड बीफ टिक्का बिरयानी। मैरिनेट के अज्जा: बीफ आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, खाने का रंग आधा चाय का चमचा। चावल के लिए बासमती चावल आधा किलो, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। कौरमे के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, बिरयानी मसाला 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित गरम मसाला 1 खाने का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, खाने का रंग 1 चुटकी, धनिया के पत्ते 1 खाने का चमचा, तली प्याज 2 खाने के चमचे, लीमू 2 अदद। तरकीब: बीफ में मैरिनेट के तमाम अज्जा मिलाकर मैरिनेट करें और 2 कप पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। चावल में गर्म मसाला और नमक डालकर उबाल लें। कौरमे के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा गर्म मसाला, बिरयानी मसाला, टमाटर, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, साबित गर्म मसाला, खाने का रंग, तली प्याज और दही मिक्स करके पकाएं। असम्बल करने के लिए चावल को कौरमे में शामिल करके तैयार बीफ डालें। फिर धनिया के पत्ते, हरी मिर्च और लीमू के स्लाइस डालकर 10 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में डिश में निकाल के गार्निश करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। बेक्ड क्रीमी पास्ता विद मीट बॉल्स। अज्जा: चिकन मीट बॉल्स 1 पैकेट, पास्ता 1 कप, शिमला मिर्च 1 स्लाइस, मशरूम 2 खाने के चमचे, प्याज 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चीज़ 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कटी पालक 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। जी आ जाए। ये देखें, हमने अवन में इसको थोड़ी देर रखा था वाइट सॉस के साथ। जो पास्ता बनाया है हमने मोनसलवा के कोफ्तों को, आप चिकन कोफ्तों को इस तरह से भी, ज़रूरी नहीं कि आप सालन में बनाएं, सालन में भी बाय द वे बहुत मज़े के बनते हैं वो। तो आप इसमें मोनसलवा के टिक्का वो भी ले सकते हैं और चिकन टिक्का बोटी जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइट सॉस इनकी थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि वो प्याज और लहसुन डाल के एंड में हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च आपने इसमें डाली थी और फिर ऊपर से आपने इसमें चीज़ डाला, चेडर चीज़ वगैरह, मशरूम, ऑलिव्स और थोड़ा सा ये कैप्सिकम था, ये मैंने डाल दिया है। और जो बची हुई वाइट सॉस थी वो मैंने ऊपर डाल के और चीज़ डाल दी है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्रीमी और मिक्स हर्ब है। ये भी बहुत मज़े का होगा। वैसे ज़्यादातर आप देसी खाने घर में बनाती हैं? नहीं, दोनों ही बनते हैं। दोनों है, अच्छा ठीक है। और सब में मेरा ख्याल से टेस्ट अच्छा आता होगा। आज की मुझे सारी रेसिपीज़ वाकई में बहुत मज़े की लगी। बीफ बिरयानी बहुत मज़े की और डिफरेंट थी, डिफरेंट स्टाइल से हमने इसकी तह लगाई थी। फ़िश कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आया है, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। एंड जो पालक था, क्रीमी पालक, वो भी बहुत मज़े का। लोग सारे मतलब ज़्यादातर क्या आपके हाथ का पसंद करते हैं कि ये सिग्नेचर रेसिपी है ये मेरे हाथ? कढ़ाई में मेरे मेरा बड़ा बेटा, उसको मेरे हाथ की कढ़ाई बहुत पसंद है, वो शौक से खाता है। मियाँ को तो बिरयानी और मैं एक डिफरेंट किस्म की बिरयानी बनाती हूँ, एक नहीं कि इस तरह की बन गई है, तो मुख्तलिफ किस्म की। अब नेक्स्ट दावत कब है आपके घर में? इंशाल्लाह, मेहमानों का पता नहीं चलता। अच्छा, जब हुआ जब भी हुआ आ जाते हैं। तो आप चीज़ें रेडी रखती होंगी कुछ ना कुछ करके? मेरे घर में ये होता है कि मैं चिकन और बीफ, मटन ये मैंने रखा हुआ होता है। सही है, ये स्टॉक अच्छा। हाँ, और कोफ्ता भी इसी तरह से ये होता है कि मैं कोफ्ते भी अच्छा, मुझे ये नहीं होता कि मेहमान आया है तो आपका कीमा आ रहा है तो बहुत लंबा काम हो गया। नहीं, मैं कुकिंग जल्दी करती हूँ। जल्दी बस चीज़ें निकाली फ्रीज़र से और बस तैयार कर कुकिंग में जल्दी करती हूँ। मेन चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तो फिर आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। खैर एनीवेज, ये था हमारा आज का शो। आज का शो जो है वो रिपीट होगा 5 बजे, 5 बजे से 6:30 बजे तक आप देख सकती हैं। मिसेस खलील की रेसिपीज़ अगर मिस कर दी हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत मज़े की वो चीज़ें बनी हैं सारी और आपको भी पसंद आएंगी। ऐसे ही खाने हम सीखते हैं और अपने घरों में बनाते हैं और ट्राई भी करते हैं। कुछ थोड़े से होटल के खाने होते हैं जो हमें सिर्फ देखने में
अच्छे लगते हैं, लेकिन हम फिर उनको कभी भी ट्राई नहीं करते। शायद लिख लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। बट ये वाले खाने तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगले हफ्ते क्या तारीख है? अभी न्यू ईयर तो नहीं आ रहा ना नेक्स्ट वीक में? नहीं, नेक्स्ट वीक अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी है हमारा ये साल में और 1-2 शोज़ होंगे आपके सामने, हम आएंगे। आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं और हमें आप फेसबुक के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई अच्छी सी रेसिपीज़, मुख्तलिफ सी रेसिपीज़ हैं तो ज़रूर आएँ हमारे शो पे। यू मोस्ट वेलकम। आज NX का तोहफ़ा आपके साथ जाएगा मिसेस खलील, थैंक यू, हमारी तरफ से, मसाला की टीम की तरफ से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वंस अगेन। आप हमारे शो पर आई, अब तो आप इधर हैं। आपने जब आना हो, कुछ नया सिखाना हो तो इन्फॉर्म कीजिएगा, आपको हम लाइन अप करेंगे और आपसे सीखेंगे। तो ये था हमारा आज का शो। हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। भले खुशी हो या ना हो, सिचुएशन अच्छी हो या ना हो, आपने खुश रहना सीखना है, हमें सीखना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स।